निसार देव देवी धाम से आए हुए हैं हमारे बीच में। इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आओ दोनों हाथों की तालियों के साथ इनका साथ देना है। तो आइए सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी। एक हाजरी हमारे बहन जी बैठे हैं आज, वो भी लगाएंगे। कि आओ सुनते हैं रूबी शर्मा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया होगा, मैं देव देवी धाम चैनल की तरफ से आप सभी के सामने रूबी शर्मा। आज आप महामाई के दरबार में बैठे हैं और क्या आप सभी जानते हैं कि जिनकी पूजा अर्चना के लिए आज हम सभी बैठे हैं, इन्हें किसकी पूजा जाता है? किस लिए शेर पर सवार होकर इनकी सवारी दिखाई गई है? इनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? आप सभी को ये भी पता होगा कि माँ का एक और नाम है महिषासुरमर्दिनी। सुना भी होगा आपने इनका श्लोक। आई गिरी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया है महिषासुरमर्दिनी की पूरी कथा। तो कहते हैं कि माँ का जन्म कैसे होता है। एक बार एक रंभ नाम का असुर होता है, वो एक महिषी से विवाह कर लेता है। महिषी माने की भैंस। तो वो उस भैंस से विवाह कर लेता है क्योंकि उसे बहुत प्रेम होता है। तो जो उनके विवाह के उपरांत जो उनकी संतान उत्पन्न होती है, तो उसका नाम क्या होता है? महिषासुर, क्योंकि वो महिषी उनकी माँ है और असुर उनका पिता। तो उनका नाम महिषासुर पड़ता है। और वो इतना कठोर तप करते हैं, इतना कठोर तप करके वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं। और क्या वरदान प्राप्त करते हैं? कि मेरी मृत्यु ना तो किसी पशु के हाथ होगी और ना ही पुरुष के हाथ होगी। अब उन्होंने महिला का नाम नहीं लिया होता। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड में बहुत बड़ा अपने आप को बलवान ताकतवर मानकर कहता है तुझ सी महिला मेरा क्या बिगाड़ेगी, तो इसका नाम लेने की तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं। अब अच्छा, महिषासुर इतना बलवान, इतना बड़ा राक्षस, इतना मतलब बहुत बड़ा बलवान राक्षस होता है और उसने पूरे ब्रह्मांड में अपना राज्य कर लिया होता है। मतलब इंद्र का लोक भी छीन लिया होता है, अग्नि से उसकी शक्तियाँ, हर किसी देवी देवता को उसने पछाड़ दिया होता है। अब सभी देवी देवता उससे त्रस्त होकर के कहाँ पहुँचते हैं? पहुँचते हैं त्रिदेव के पास, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास। अब वहाँ पहुँच करके वो उनसे करते हैं विनती कि प्रभु हमें इनसे बचाया जाए। महिषासुर ने त्राही त्राही कर रखी है, हमारी मदद करो, कुछ उपाय निकालो, इसका अंत करो। अब वो कहते हैं कि भाई उसको तो वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने खुद दिया था, तो वो तो बता दे भाई उसको तो वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु तो होगी एक स्त्री के हाथों होगी, ठीक है, लेकिन पुरुष और उसके हाथों नहीं होगी। अब उसने स्त्री के लिए इसलिए मांगा था कि पता है स्त्री तो मेरी मृत्यु के मतलब काबिल ही नहीं है, मार ही नहीं सकती। तो अब क्या होता है कि फिर त्रिदेवों का उपाय सूझता है। सभी देवी देवताओं के शरीर से उनकी ऊर्जा, जो त्रिदेव हैं उनके मुख से उनकी ऊर्जा निकलती है और सभी देवी देवता अपने शरीर से अपनी ऊर्जा को प्रकट करते हैं। और प्रकट करते हैं तो क्या होता है? एक प्रभु की ऊर्जा इतनी ज्यादा, तो जब सभी देवी देवता मिल गए और त्रिदेव मिल गए तो ऊर्जा का एक बड़ा ज्वाला प्रकट होता है। और वो किस रूप में होता है? एक स्त्री के रूप में होता है, जो कि हमारी माँ जननी माँ जगदम्बा के रूप में होता है। और फिर सभी देवी देवता उनको आशीर्वाद स्वरूप में क्या देते हैं? अपनी अपनी शक्तियाँ और अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी उनको देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी भी उनको
वरदान देते हैं कि सब शक्तियां मेरी वाली भी आप में समाहित। विष्णु जी उनको अपने चक्र जैसा ही एक चक्र देते हैं और महेश जी उनको त्रिशूल देते हैं जिससे वो महिषासुर का वध करती है। अब माँ को सब शक्तियां प्राप्त, अब माँ ललकारती है महिषासुर को। अभी महिषासुर पहले ही नहीं आ जाता है, महिषासुर से पहले बहुत सारे वो अपने छोटे सैनिकों को भेजता है। तब कहते हैं ना राजा पहले अपने सैनिकों को भेजता है, अपने सेनापति को भेजता है। तो उसके बहुत सेनापति शुंभ निशुंभ चंड मुंड, जब इन सब का वध माँ हर अलग अलग रूपों में करती चली जाती है तो अंत में आते हैं राजा जी यानी कि महिषासुर। अब जिस दिन महिषासुर की बारी, माँ को युद्ध करते बीत गए 9 दिन, इसीलिए हम नवरात्रों में उनका 9 दिन पूजन करते हैं। और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है जिस दिन माँ ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी उसका वध करके। अब 10वें दिन जैसे ही माँ महिषासुर से टकराती है, घोर युद्ध, माँ सब शक्तियाँ उस पर अपनी यूज करती हैं। और जब अंत में क्या होता है कि महिषासुर को वरदान ये भी प्राप्त होता है कि वो अपना रूप बदल सकता है, कभी भैंस बन सकता है, कभी हाथी बन सकता है, मतलब अलग अलग रूपों में वो आ सकता है। तो जब वो रूप बदलता है माँ उसी प्रकार उसका अंत करती है। लेकिन जैसे ही माँ उसको त्रिशूल से मारती है तो पैर रखती है उसके ऊपर और त्रिशूल से उसके ऊपर वार करती है, उसकी छाती में त्रिशूल गाड़ देती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने मुख से भैंस के रूप में फिर से निकल रहा होता है। तो माँ क्या करती है, उस भैंस का भी सिर तलवार से काट देती है और यहीं पे होता है महिषासुर का अंत। और इसीलिए हम माँ की जय जयकार आज सभी बैठे कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि शेर भी उन्हें भगवान जी द्वारा मतलब और भी देवों द्वारा ही प्रदान किया गया होता है। सभी शक्तियाँ माँ की उन्हें सभी देवी देवताओं से प्राप्त होती है। तो माँ जगदम्बा के अंदर शक्ति का पूरा संसार है, समझ लो पूरा ब्रह्मांड है माँ जगदम्बा। और जिन्होंने आज ये जागरण करवाया है भगवान माँ जगदम्बा, जिस प्रकार से माँ जगदम्बा के अंदर सभी शक्तियों का सार है, उसी प्रकार से भगवान के घर में भी लाखों करोड़ों खुशियाँ और आशीर्वाद बरसाए और हमेशा इनके घर में बरकत ही बरकत रखे। जिस प्रकार माँ ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया था उसी प्रकार से इनके घर में भी हमेशा खुशियों का विस्तार होता रहे। और आप सभी के घर में भी अवश्य हो, क्योंकि आप सभी भी यहाँ महामाई के चरणों में उनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अब मैं आप सभी के सामने माँ के लिए, मैंने वैसे तो मेरी औकात नहीं है, देखो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ बैठे हैं तो मेरा कार्य तो वैसे कथा वाचन का है, लेकिन मैं कुछ लिख भी लेती हूँ। औकात तो मेरी नहीं है पर मैंने कुछ माँ के लिए लिखा है तो आपको 2 शब्द सुनाना चाहूँगी। माता रानी की कृपा से सब काम हो गया, माता रानी की कृपा से सब काम हो गया। कभी गिनती नहीं थी मेरा नाम हो गया, कभी गिनती नहीं थी मेरा नाम हो गया। माता रानी की कृपा से सब काम हो गया, माता रानी की कृपा से सब काम हो गया। कभी गिनती नहीं थी मेरा नाम हो गया, कभी गिनती नहीं थी मेरा नाम हो गया। तेरी दया से मेरा घर तो धाम हो गया, तेरी दया से मेरा घर तो धाम हो गया। जब भी दर पे सिर झुकाया मेरा काम हो गया, जब भी दर पे सिर झुकाया मेरा काम हो गया। माता रानी की कृपा से सब काम बन गया, माता रानी की कृपा से सब काम बन गया। मेरी मंजिल तो मेरा तो मुकाम बन गई, मेरी मंजिल तो मेरा तो मुकाम बन गई। जब से तेरा है सहारा मेरी शान बन गई, जब से तेरा है सहारा मेरी शान बन गई। माता रानी की कृपा से सब काम बन गया,
सभी बैठे हैं तो जागरण तो देखो भाई साहब जी आपके लिए करेंगे ही, लेकिन मैं एक और चीज आपको साथ बोलनी है मिल करके। दुर्गा चालीसा जिस जिसको भी साथ आती है वो सभी गाएंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे तुम्हारी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में लीन उजियार, शशि कलर मुख महा विशाला, नेत्र लाल मुक्ति विकराल, रूप मात को अति सुहावे, दर्श दर्श जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति नहीं संसार है तो अंतर दीन, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम लीला की सुंदर निवारा, प्रलय काल नाशक आए, तुम गौरी शिव शंकर जाए, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित गावे, रूप सरस्वती को तुम गावे, गला रूप नरसिंह को पर्वत भैर पार कर गंगा, लक्ष्मण प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगदाई, श्री नारायण अंग समाई, श्री शब्दों में कल्प मिलाता, दया ज्योति जैत मिलाता, हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जान बखानी, माता की मावती माता, भुवनेश्वरी जगलाल प्रदाता, श्री गए अवतारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी, तेरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलती रखवानी, कंधे कपर खड़ग विराज, जागो तेज काल दरबार, सोहे अस्त्र और त्रिशूल, चंद्र उठ शत्रु शूल, सकल कोट में तुम ही विराज, तीनों लोक में रंगा पानी, चौपट शुभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शुभ संस्कार, महिषासुर दिव्य अति अभिमानी, कैया तुम्हारे महीने पुराने, रूप कराल काली को धार, सेव्य सहित तुम तेरी तार, बड़ी गाल सिंह पर जब जब, हरि सहाय मात तुम तब तब, अमरपुरी लोट विलोक, हम महिमा सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योति कुमार, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो जस जाए, तुम तारे संकट में जाए, जाए सुर चरित बसराए, जन्म मरणता को छुट जाए, जो भी सुर मुनि कहत पुकार, लोग न हो फिर शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीन, काम और क्रोध तीन सब लीनो, विष्णु प्राण करो शंकर को, राहु काल में सुमरो तुमको, शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति रहित मन पछतायो, शरणागत होए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भक्त शरणागति जगदम्बा, जय शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मात कर अति ढेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, निपुण मोहि अति नर पावे, शत्रु नाशनी जय महारानी, तुम लोग तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, निधि सिद्धि से करो निराला, जब तक जियो दया फल पाओ, तुमरे घर में सदा सुनाओ, श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, जगदम्बा। तो जो आपने ये चालीसा सुनी है, इसे आप इससे श्रवण करने से इसको आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त हुआ है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो बोलिए जय मांबे, जय जगदम्बे, राधे कृष्णा, ओम नमो नारायण। आप सभी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे